अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस रात से हुरब की ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, उसे वॉमिट और मोशंस हो रहे हैं। रात भी उसने 5 बजे उल्टी करके सारा बेड ख़राब कर दिया था। तो बस अभी मैं सोकर उठी हूँ और इस वक्त बज रहे हैं 4:30। अब बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ते में मैं चाय बनाऊँगी, साथ में बिस्किट बाहर से मंगवा लिए हैं और हुरब के लिए मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। मैंने कहा इसे खिचड़ी देती हूँ, क्या पता खिचड़ी से इसको फ़र्क पड़े। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल को सोक कर दिया है। जब ये हो जाएंगे तो फिर मैं हुरब के लिए खिचड़ी बना लूँगी और चाय हमारी रेडी है। बस चाय निकालती हूँ और बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने बिस्किट कहा था लेकिन हस्बैंड ले आए थे ब्रेड और बटर और साथ में ये दूध है। सबसे पहले मैं दूध गर्म कर लूँगी और फिर साथ में चाय बनाने रख दूँगी, क्योंकि नाश्ता तो ऑलरेडी हमारा रेडीमेड आया हुआ है। तो बस मैं सबसे पहले दूध गर्म करती हूँ। ओके जी, तो चाय भी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई थी। बस मैंने सिर्फ चाय बनाई थी क्योंकि नाश्ता ऑलरेडी हमने ब्रेड और बटर मंगवा लिया था। तो यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे थे। इनसे हादी स्विमिंग पूल कर रहा है। तो मुझे याद आया कि हादी के पापा ने हादी जब 1 ईयर का था तो हादी को ये स्विमिंग टब लेके दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था। तो उन्होंने हादी को ये स्विमिंग टब लेके दिया है। अब हादी जो है वो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रहा और हादी को स्विमिंग टब चाहिए। तो हादी, ये बाबा ने आपको गिफ्ट किया था, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। गाइस को दिखाओ अपनी चीज़ें, बताओ गाइस को। बाबा ने वो गिफ्ट दिया है, अभी निकाला। ये देखें जी, स्विमिंग टब निकाल के हादी ने खोल दिया है। अब हादी ने यहाँ पर जी खोल लिया है। उसके अलावा इसको बाबा ने लाके दिया है पंप। पहले भी पंप लाके दिया था लेकिन वो हादी ने फिर तोड़ दिया था और मैंने इसे पैक कर दिया था, क्योंकि हादी बहुत छोटा था तो यूज़ भी नहीं हुआ था। तो मैंने रख दिया था, लेकिन पंप कभी बलून्स वगैरह हम लोग फुलाते थे तो हादी ने पंप तोड़ दिया था। अभी न्यू पंप लेकर आया है। ये रहा हादी का पंप जो हादी लेकर आया। हादी ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, बाबा करके देंगे। थोड़ा सा भी लग गया फिर ये सारे का सारा फट जाएगा। इसकी वो ज़्यादा है, शार्प हो रही है नोक ना। बाबा आए सेफ, आप ये हादी को बना दो ये टब, तो ये बैठे आराम से, सुकून आए इसको। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए कि हादी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है और यहाँ पे अपना स्विमिंग टब जो अपने पापा से खुलवा रहा था। और आज फ्राइडे का दिन है, हादी के बाबा की छुट्टी होती है तो वो घर पर ही थे। तो हादी ना सुबह पापा को बोल रहा था कि बाबा मुझे जो है हलवा पूरी ला दो, लेकिन बाबा ने कहा इस टाइम नहीं मिलेगी, हम लेट सो गए थे, आपको शाम में ला दूँगा। तो यहाँ पर हादी के बाबा टब खुला दिया। आप लेकिन हादी की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। सिर्फ हुरब की तबीयत ख़राब थी, वो भी इसलिए कि उसका टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इस वजह से उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है दांतों की वजह से। हादी क्या कर रहे हो? स्विमिंग पूल को खुलवा रहे हो और हुरब खेल रही है डॉल से। हुरब को हमने दी है ये डॉल। नहीं भाई, नहीं खेल रही, हुरब नहीं खेल रही। टब हादी का हो गया है रेडी, लेकिन हादी वाकई आपके लिए छोटा होगा। अब इसमें हुरब बैठेगी। ऊपर बैठ, नीचे नहीं बैठ, तो ऊपर बैठ, तो बैठ, पहले बैठ, ऊपर आइए। हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ, इसको देखो। अब तो हुरब बैठेगी। ये तो टब छोटा हो गया हादी के लिए। देखो, आप खुद देखो फ्रेंड्स, और आप बताओ कि ये हादी के लिए टब छोटा है या नहीं। ए हो, बिना पानी की मछली बन गया। लो भाई लो, ये मछली किसको चाहिए? ये मछली किसको चाहिए? अच्छा, तो फिर यहाँ पर मैं आपको बेडशीट दिखा रही हूँ जो कि सफ़ायर की है और इसे मैंने बैगलरी से ऑर्डर किया था और मुझे सेल में ये 1200 की मिली थी। ओरिजिनल प्राइस इसकी 3000 रुपीज़ थी, पर ये सेल में मुझे मिली थी। बैगलरी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप लोग तमाम ब्रांड की कोई भी स्किन केयर हो या मेकअप हो या फैशन से रिलेटेड हो, बेडशीट्स वगैरह, आप तमाम चीज़ें एक ही जगह से ऑर्डर कर सकते हैं और तमाम चीज़ें आपको ब्रांडेड मिलेंगी। इसकी बेडशीट की क्वालिटी, कपड़ा, हर चीज़ बहुत ही कमाल का है। इसको मैं एक बार बिछा के वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल ये वैसे का वैसे। तो सफ़ायर की बेडशीट्स जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बैगलरी से भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप चाहें तो सफ़ायर की खुद की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्रिंट, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है। का टाइम हो गया। चलो जी, यहाँ पर हो गया हादी की ट्यूशन का टाइम और हादी जा रहा है ट्यूशन। और मेरे बालों को क्या हो गया है पता नहीं। खैर, बालों का आप इग्नोर करें, हादी को ट्यूशन भेजते हैं और जब हादी ट्यूशन चला जाएगा तो थोड़ा बहुत घर का काम करना है। हुरब की तबीयत स्टिल जो है वो अभी तक भी
जैसी थी वैसी ही है, मेडिसिन दे रही हूँ, अल्लाह करेगा कि वो ठीक हो जाएगी। उल्टी पहन रहे, सीधी पहनो। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो हादी को भी मैंने ट्यूशन भेज दिया है और अब यहाँ पर 5:45 हो रहे हैं। हुरब की मेडिसिन का टाइम है। हुरब को पहले मैं मेडिसिन वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत घर का जो काम है वो समेटी कर लेती हूँ। हादी जो है वो घर को इतना ख़राब करता है, कोई भी मेरे घर में इतना बखेड़ा। अच्छा जी, तो शाम का टाइम है और हादी के बाबा हादी के लिए लेकर आए हैं हलवा पूरी, क्योंकि दोपहर में उसने कहा था कि बाबा मेरे लिए शाम को हलवा पूरी लेकर आना, तो अभी निकालते हैं बस हलवा पूरी। साथ में ये लेकर आए हैं सालन रात के लिए, क्योंकि आज पानी नहीं था तो मैंने कहा जो भी है वो बाहर से ले आइएगा, रोटी मैं बना लूँगी। तो बस अभी हलवा पूरी खाते हैं और आपको दिखाती हूँ निकाल के। यहाँ पर हलवा पूरी भी आ गई और हादी का मुंह देखें। अच्छा, हलवा पूरी निकाल दी है। ये छोले हैं, ये पूरी है, ये भी कोई साग है। और हाथी के लिए हम लाते हैं स्टील में, क्योंकि हाथी हमारे बर्तन तोड़ देता है। कप हो, गिलास हो, कुछ भी हो इसके हाथ में, शीशे वगैरह का तो या प्लास्टिक का, तो गिरा के वो कर देता है इसको ख़राब। तो हाथी के लिए इसमें। अच्छा, तो यहाँ से पिछले वाले क्लिप्स में देखें कि हाथी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है। और ये रात का टाइम है और आप यहाँ पर आप हाथी को देखें कि इसका किस तरह से जो है वो मुँह उतरा हुआ है और आँखें चढ़ गई हैं। हाथी आपको क्या हो गया है? बुखार हो गया आपको? डॉक्टर को दिखा कर आए? अभी मामा चेक करें फिर आपको डॉक्टर को दिखाते हैं। पिज़्ज़ा खाएगा? पिज़्ज़ा खा रहे हो? 2 मिनट से खाऊंगा। हादी को यहाँ पे टेम्परेचर हो गया और शाम से हादी बहुत ज़्यादा बार कह रहा है मेरे सर में दर्द है। और अभी सोकर उठा है तो इसे हाथ लगाया तो टेम्परेचर सा फील हो रहा है। अभी मैं टेम्परेचर चेक करती हूँ और फिर इसको मेडिसिन देती हूँ। यहाँ पे आप हुरब को देखें, हुरब भी सोकर उठ गई है। और टाइम भी आपको दिखा देती हूँ, सोकर है, रात के 3:30 बज रहे हैं और ये सोकर उठ गई है और ये भी सोकर उठा है, लेकिन इसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही। बस अभी टेम्परेचर चेक करती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या मेडिसिन दे दी इसे। हादी ये लो, खा लो। अच्छा है पिज़्ज़ा? अब पेट भर के खा लेना। ओए भाई, हुरब भी मांग रही है, पिज़्ज़ा मांग रही है। हुरब सो जाओ यार, सो जाओ हुरब। कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? गिर जाओगी। देखो। हाँ क्या हुआ है? सोना नहीं है बाबा? बाबा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें टाइम 6 बजने वाले हैं, लेकिन हुरब जो है वो बिल्कुल भी सो रही नहीं थी और मैं इसे अब तक भी सोने की नाकाम कोशिश करवा रही थी। हुरब को बिल्कुल भी रात में नींद नहीं आती, बिल्कुल एक्टिव होती है और बस जागना होता है। यहाँ मैं इसे ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सारी रात हम लोग नहीं सोए थे और सुबह हाथी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा, तो रात गुजरती जा रही थी तो हाथी का टेम्परेचर भी 101-102 तक जा रहा था और शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, सर के ऊपर ज़्यादातर ना सर पे असर किया था। तो हम इसे जो है 9 बजे हॉस्पिटल ले आए थे। पहले हम चाइल्ड इमरजेंसी में लेके गए, लेकिन फिर हम वहाँ की ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं थे। हमने इसे उठाया और हम इसे KKF ले आए। KKF वालों ने इसे मेडिसिन वगैरह दे दी थी। जो डॉक्टर इनका है शुरू से दिखाते हैं उसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। हम मेडिसिन वगैरह लेके घर आ गए, मेडिसिन वगैरह दी। थोड़ा हादी गनूदगी में था, लेकिन थोड़ी देर में सर की कंप्लेन कर रहा था कि मुझे सर में दर्द है, मेरा सर दबाओ। सर्वर दबाती रही रात के 8 बजे तक भी हादी की वही कंडीशन थी। तो फिर मैं सेटिस्फाई नहीं, मैंने दोबारा हस्बैंड को कहा कि नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं, और हादी इस तरह कभी भी नहीं करता। हम अगेन इसे KKF लेके आए, फिर KKF लेकर आए। तो यहाँ पर हादी देखें इस वक्त जो है वो बिल्कुल निढाल है। हालांकि इसे इंजेक्शंस वगैरह कैनुला पास हो रही, लेकिन इसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं की। इस वक्त इसको बिल्कुल होश नहीं था और बिल्कुल टोटली निढाल हो चुका था।
तो इसको यहाँ पर बुखार भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर बुखार के लिए भी इसे इंजेक्शन वगैरह लगाए गए थे। आधे एक घंटे में हादी जो है वो बुखार का ज़ोर टूटा था और सेट बिल्कुल जो है थोड़ा स्टेबल होने लगा था, और ड्रिप वगैरह चली थी, इससे भी इसको बहुत ज़्यादा असर हुआ था। तो इससे पहले तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन हम सुबह 9 बजे से जो है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल वीडियो कुछ भी याद नहीं था। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा वक्त, ऐसी कंडीशन किसी के साथ ना लेकर आए। तो यहाँ पर हादी कुछ ठीक था और मुझसे बात कर रहा था, उठा भी था, लेकिन इससे पहले हादी बिल्कुल आंखें नहीं खोल रहा था। ड्रिप जो है वो 12 बजे ख़त्म हुई थी, तो 12 बजे हम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था। बस अब हम लोग आ गए थे घर। अच्छा, तो इतनी सारी ये भर कर दवाइयाँ हादी को डॉक्टर ने दी हैं, तो अब ये सारी हादी को दवाइयाँ देने का टाइम हो गया है, तो बस हादी को दवाइयाँ देती हूँ। गिराओ मत, पियो। मुँह खोलो, पूरा मुँह खोलो। यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ और ये इतने सारे बर्तन जो है वो जमा थे, क्योंकि कल हादी की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, तो बर्तन वगैरह मैंने धोए नहीं थे। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धोए, यहाँ पे मैंने दूध बॉयल कर लिया और यहाँ पे मैंने फीडर्स बॉयल कर लिए हैं। तो ये फीडर बॉयल करने के लिए मैंने एक पतीली बनाई हुई ताकि बाकी फिर पतीलियाँ ख़राब ना हो, ठीक है। तो अभी घर आ गए थे और ये हालात है, काम मैंने सारा कर लिया है। रोटी कहा था कि आप बाहर से ले आना हस्बैंड को, तो वो ले आए थे, लेकिन हादी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई और फिर कुछ भी बस सहन में नहीं रहा, बिल्कुल जो है वो समझे नहीं, बस दिमाग माउफ हो गया था। आप समझ नहीं सकते कि मेरी उस वक्त क्या कैफियत थी। तो ये देखिए, ये कल की रोटियां सारी की सारी जो है वो ज़ाया, कहीं किसी ने भी नहीं खाया। और अभी से मुझे मतलब बहुत दुख हो रहा है इसे भूसी रोटी में डालते हुए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। एक तो ये बुस गई हैं और फिर गर्मी इतनी है कि गैस्ट्रो वगैरह का वैसे ही जो है ख़तरा लगा रहता है। तो बस अभी से बू रोटी में डाल दूँगी, लेकिन लिटरली यार रिज़्क ज़ाया करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे इन्हें ज़ाया करना पड़ रहा है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सोच रहे होंगे 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया, तो वो बात मैंने आपको पीछे ही बता दी कि 2 दिन से अब्दुल हादी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और साथ में सीवियर किस्म का जो है सर दर्द हो रहा था। बुखार की वजह से पूरा जिस्म उसका बुखार से तप रहा था और आँखें तो उसकी खुली नहीं रही थी सर दर्द से। उसको इस कदर सर दर्द था कि वो अपनी आँखें ही नहीं खोल पा रहा था। तो 2 दिन से बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अब्दुल हादी में लगी हुई थी। हमें सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम हॉस्पिटल में, कभी एक हॉस्पिटल में, पहले हम एक हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट समझ नहीं आया। तो फिर हम इसे KKF लेके गए, जहाँ ये शुरू से इसका ट्रीटमेंट वगैरह होता है, और हुरब भी वहीं पर ही हुई है। वहाँ पे ये कि बच्चों की अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है, तो उस हाथी को वहीं लेके गए। फिर वहीं से मेडिसिन वगैरह दिलवा के हम घर आ गए थे, लेकिन घर आए तो भी 3-4 घंटे तक मुस्तकिल हाथी का एक ही था, मम्मा सर में दर्द है, मम्मा सर में दर्द है। तो सर में दर्द, पता नहीं ऐसा क्या सर में दर्द, हाथी को बुखार से हो गया। जैसे तैसे करके रात गुजारी है। 9 बजे इसको फिर से वही कि मुझे जो है ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। फिर हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने यही कहा कि इसे रखना पड़ेगा, मेडिसिन वगैरह दी, उन्होंने फ़र्स्ट एड की इसकी। तो ये कि इसकी वॉमिट भी रुकी और अच्छा कुछ खा भी नहीं रहा, मुंह में डालते ही वॉमिट। मतलब ऐसी सिचुएशन और कंडीशन अचानक से बन जानी। एक खेलता कूदता बच्चा गया है और वो घर आता है और उसके साथ, तो आप सोचिए उस माँ के ऊपर क्या गुजर होगी। और सीधी बात है कि मैं अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। फ़ौरन से उन्हें कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ हो जाएगा ना, मुझे कुछ होने लगता है। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ और जो है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सेम मेरी यही कंडीशन थी, सारा दिन कल रोते रोते गुजरा और मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मेरा कुल सरमाया, मेरी कुल दौलत जो है वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। अगर जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितना माल है या आप कितना कमाते हैं, कोई भी ये नहीं पूछता। जो भी आप लोगों से मिलता होगा, आप अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में देख लीजिएगा, जो शादीशुदा लोग हैं, कि जो भी आपसे मिलता होगा वो आपसे पूछता होगा कितने बच्चे हैं आपके। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो असल दौलत है ना वो आपकी औलाद है। और हकीकत ये बात ये कि कुछ रिश्तों का नेमल बदल नहीं होता। जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, औलाद है, ये वो रिश्ते हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं है ना। तो मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं। वहाँ पे फिर से IV जो है उसमें लेकर आ गए, इसे ड्रिप्स वगैरह लगी, इंजेक्शंस वगैरह लगे, फिर इससे बुखार के लिए भी इंजेक्शन लगा
तो कुछ जाके ये स्टेबल हुआ। इसका बुखार जब टूटा तो इसने आंखें खोली, फिर बात की मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून आया। उसके बाद इसको ड्रिप वगैरह चली तो थोड़ी जो है एनर्जी भी बहाल होने लगी। तो ये तब मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स बनाए थे, सिर्फ आप लोगों को अपडेट देने के लिए, बताने के लिए कि जी ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, मैं इस फेज़ से गुजर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। जब अच्छी बुरी चीज़ें, खुशी के मोमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है ये भी मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो मैंने तब बनाए थे। अदरवाइज़ मुझे कोई होश नहीं था। हम 8 बजे के हॉस्पिटल इसे लेके गए हुए थे और मैं 12 बजे रिटर्न हुई हूँ। उसके ड्रिप वगैरह और जो भी इसकी फ़र्स्ट एड दोबारा से हुई, हर चीज़ करवा के। उसके बाद मैं सुबह से घूम रही हूँ हॉस्पिटल्स में, लेकिन मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मुझे उस टाइम कोई होश नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। बस एक ही था, किसी तरह अब्दुल हादी ठीक हो जाए, अल्लाह ताला अब्दुल हादी को ठीक कर दे। ऊपर पीछे आप देखिए कि मेडिसिन का जो है वो पिंडारा लगा पड़ा है, क्योंकि हुरब की मेडिसिन, हादी की मेडिसिन, हुरब जो है टीथिंग के प्रोसेस में, तो आए दिन उसको वॉमिट्स लग रहे हैं, मोशन हो रहे हैं। बस इन सब परेशानियों में मैं इतनी घिरी हूँ। फिर भी देखिए आप, मैं कितनी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जो है थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते। तो वीडियोस के ऊपर प्यार शो किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं मेरे व्लॉग्स को। तो बस ये मेरा आज का जो है वो टॉपिक था, यही बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ कीजिएगा हादी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। बहुत जल्द फिर न्यू व्लॉग्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।